तो चलिए ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अपना नित्य का कार्यक्रम ओस की बूंदें। तो आइए सुनते हैं ओस की बूंदें सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ओस की बूंदें, इस कार्यक्रम में मैं शिवेंद्र कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बड़ी समस्या जो आम विद्यार्थियों के साथ होती है, करने को काम बहुत है, दबाव भी बहुत है, पर समय बहुत कम है। इतने कम समय में इतने काम आखिर हों कैसे? और इसीलिए काम में पिछड़ते चले जाते हैं। कुछ समय में समय आगे भाग रहा होता है और हम पीछे बैठे हुए समय को देखते रहते हैं। आखिर समय को मैनेज कैसे करें? ये जो समय को मैनेज करने की परिकल्पना है, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, यह टाइम मैनेज कैसे हो, समय कैसे हमारे हाथ में रुक जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो पूरी संतति के सामने है। खास करके आज के परिवेश में, जब जीवन बहुत तेज गति से भाग रहा है और जो जितनी तेज गति से भागेगा वो इस दौड़ में आगे निकल जाएगा। वस्तुतः क्या हम समय को बांध पाएंगे? समय को बांध नहीं सकते। क्या हम समय को मैनेज कर पाएंगे? समय को मैनेज भी नहीं कर सकते। टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय तो विस्तीर्ण है, विस्तृत है, अपरिमेय है। समय को कैसे बांध पाएंगे? फिर मैनेज क्या करेंगे? किस चीज का प्रबंधन होगा? वह समय का प्रबंधन नहीं होगा, वह हमारा आपका स्वयं का प्रबंधन। हमें खुद को मैनेज करना पड़ेगा। समय के अनुकूल, समय के अनुसार खुद को मैनेज किया तो फिर समय में से अधिकांश काम कर पाने की क्षमता खड़ी हो पाएगी। अब आप सोचो, जो कहते हैं कि जीवन में समय कम है, एक बर्तन ले लो और उस बर्तन में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े डाल लो, ऊपर तक भर लो उसे, खूब ऊपर तक। क्या पूरा बर्तन भर गया? आप कहेंगे हां, लेकिन उन बड़े पत्थर के टुकड़ों में बीच में काफी जगह बची है। अगर आप छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उनके बीच डालेंगे तो आप देखेंगे कि उन बड़े पत्थर के टुकड़ों के बीच बहुत सारे छोटे पत्थर के टुकड़े जा फंसते हैं। छोटे टुकड़ों से जब बर्तन को भर लोगे और उसके बाद मैं पूछूं कि क्या वो बर्तन भर गया, आप कहेंगे हां, लेकिन अभी नीचे से बालू को मुट्ठियों में भरकर उस बर्तन में डालकर देखो। रेत भरते चले जाओगे, उन छोटे पत्थरों के बीच की जगह में रेत फंसता चला जाएगा और कई मुट्ठी रेत उस बर्तन में जा फंसेगा। जब रेत से भी वो बर्तन भर गया, मैं पूछता हूं क्या बर्तन भर गया? आप कहेंगे हां, लेकिन अब उस रेत के ऊपर आप एक गिलास पानी डाल दो तो देखोगे पानी भी उसके बीच में समाता चला गया, यानी उसके लिए भी जगह बची थी। ठीक वैसा ही जीवन है। आप समझते हैं कि जगह नहीं बची, समय नहीं बचा, परंतु समय होता तो है। बड़े दायित्वों की पूर्ति करते हुए में, बड़े काम करते हुए में, जैसे सुबह जागने के बाद आप अपने दिनचर्या को पूर्ण करते हैं, उसके बाद जलपान करते हैं, उसके बाद आप स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, लौट कर आते हैं, यूनिवर्सिटी के काम पूरे करते हैं और उसके बाद फिर रात्रि में भोजन करके सो जाते हैं। इन बड़े कामों के बीच में काफी समय बचता है, वैसे ही जैसे बड़े पत्थरों के बीच में छोटे पत्थरों की जगह। अगर उन छोटे पत्थरों को बड़े पत्थरों के बीच में सलीके से लगाया गया तो काफी छोटे पत्थर बीच में आ जाएंगे। यानी यह सोचना पड़ेगा कि इन बड़े कामों के बीच में छोटे छोटे काम कहां कहां पर कौन से काम फंसाए जाएं, जिससे वो छोटे काम पूरे हो जाएं। जैसे मार्केट जाना है, जैसे मित्रों से मिलना है, जैसे लाइब्रेरी जाना है, जैसे आपको अपने न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, जैसे टेलीविजन देखना है। इन कामों को नियोजित रूप से बड़े कामों के बीच में फिक्स करें। उसके बाद भी जगह बचती है। उस बचे हुए जगह में आप डायरी लिखते हैं, आप अपने मम्मी पापा से संवाद करते हैं, आप टेलीफोन पर अपने अभिभावकों से बात करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम उसके बीच में करते हैं। उसके बाद भी जगह बची है।
उस बचे हुए जगह में आप बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, आप कभी भगवान का ध्यान करते हैं, आप योग कर लेते हैं, आप ध्यान करते हैं, इसके बावजूद भी जीवन में जगह बची है। प्रश्न केवल इतना है, बड़े काम, उनके बीच छोटे काम, उनके बीच और छोटे छोटे काम, उनके बीच और छोटे छोटे काम, और सबका नियमन, सबका प्रबंधन। अगर आपने प्रबंधन को इस प्रकार से क्रमशः बांधा तो आप देखेंगे सारे काम सहजता से होने लगेंगे। बस जरूरत इस बात की है कि आपको पता हो कि कब क्या करना है। अगर आपको यह अंदाज नहीं कि कब क्या करना है तो फिर समय यूं ही उड़ता चला जाएगा और आखिर बैठे हुए भागते हुए समय के पीछे आप कहेंगे समय मेरे पकड़ में नहीं आता और मैं समय के पीछे छूट जाता हूं। प्रश्न केवल इतना है, समय का प्रबंधन कैसे हो? उसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि कब क्या करना है। अच्छा यह रहे कि आप बड़े काम, उसके बीच छोटे काम, उसके बीच छोटे कामों को एक छोटी डायरी पर लिख लें और छोटी डायरी पर लिखने के बाद नित्य एक एक काम को पूरा करते हुए उस डायरी पर एक टिक लगाते चले जाएं। तो शाम तक में आप देखेंगे आपके पास भरपूर समय होगा सभी महत्वपूर्ण कामों के लिए, कुछ समय बर्बाद करने के लिए भी, कुछ समय दोस्तों के साथ बैठने के लिए भी, कुछ समय संगीत सुनने के लिए भी, कुछ समय बाजार जाने के लिए भी। समय की कोई कमी नहीं। प्रश्न है केवल स्वयं के प्रबंधन का। जनवरी को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनना है, सुनाना है, खुशियों का खजाना है।